नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, तेजस्वी यादव किस रणनीति और राजनीति के तहत इस बार अपने उम्मीदवारों को मैदान में भेज रहे हैं, ये तो परिणाम आने के बाद पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि तेजस्वी यादव ने इस बार बड़े बड़े दांव खेले हैं। कई दिग्गजों को साइड किया है, कई दिग्गजों को पार्टी में लेकर आए हैं, कुछ बाहरी को टिकट दिया, कुछ ऐसे लोगों को भी टिकट दे दिया जिसके बारे में शायद किसी ने अनुमान भी नहीं लगाया होगा। जाहिर है, तेजस्वी यादव की एक सोच है कि कैंडिडेट मजबूत होना चाहिए, उसके बाद ही हम मैदान में बाजी मार पाएंगे। आज सुबह सुबह राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा एक प्रेस रिलीज जारी करके ये जानकारी दी गई कि राष्ट्रीय जनता दल ने 143 सीटों पर अपने कैंडिडेट घोषित किए हैं। यानी इस बार के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल 143 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अब उन 143 सीटों में हम आपको बताने जा रहे हैं कि लगभग 31 विधायकों का तेजस्वी यादव ने टिकट काट दिया है। देखिए, 31 विधायक बड़ी संख्या होती है और सिटिंग 31 विधायकों का तेजस्वी यादव ने टिकट काटकर उन सीटों पर नए चेहरों को मौका दिया है। अगर हम बात करें तो इसमें हर समाज के विधायक हैं, चाहे राजपूत कहिए, भूमिहार कहिए, वैश्य कहिए, ब्राह्मण कहिए, मुसलमान कहिए, सभी समाज के वर्गों का टिकट तेजस्वी यादव के द्वारा काटा गया है। अब तेजस्वी यादव ने टिकट बंटवारे का जो फॉर्मूला रखा होगा, जो शर्त रखी होगी, उसी आधार पर टिकट उन्होंने बांटा होगा। देखिए, काफी लेट जरूर हुआ तेजस्वी यादव को उम्मीदवारों की सूची जारी करने में। आज नामांकन दूसरे चरण का आखिरी दिन है और आज ही के दिन प्रेस रिलीज जारी करके एक ही बार में 143 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई। जिन टिकट उम्मीदवारों के और विधायकों के टिकट कटे हैं वो बड़े बड़े हस्ती है, कोई छोटा मोटा नाम भी नहीं है। बड़े बड़े दिग्गजों के टिकट काट दिए गए और हैरानी तो हमको ये हो रही है कि एआईएमआईएम के जो 4 विधायक पार्टी छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल में आए थे, उनमें से एक को छोड़कर 3 का टिकट काट दिया गया है। तो अब हम आपको बारी बारी पूरी जानकारी दे देते हैं। जिन 31 विधायकों का टिकट आरजेडी या कहिए तेजस्वी यादव ने काटा है, तो पहले चर्चा एआईएमआईएम के विधायकों की कर लेते हैं। पाला बदलकर राष्ट्रीय जनता दल में गए थे तो कोचा धामन के विधायक मोहम्मद इजहार अस्पी का टिकट काटकर मुजाहिद आलम को वहां से उम्मीदवार बनाया गया है। 22 से सैयद रुकनुद्दीन अहमद का टिकट काटकर अब्दुल सुबहान को कैंडिडेट बनाया गया है। बहादुरगंज से मोहम्मद अंजार नईमी का टिकट काटकर कांग्रेस के सिंबल पर मशबीर आलम को उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये जो है वो कांग्रेस के सिंबल पर मैदान में है, लेकिन क्योंकि एआईएमआईएम से आरजेडी में बहादुरगंज के विधायक आए थे, इसलिए हमने उनकी भी चर्चा कर दी। शेरघाटी से मंजू अग्रवाल विधायक थी, लेकिन उनका टिकट काटकर प्रमोद वर्मा को दिया गया है। मखदुमपुर सुरक्षित सीट पर सतीश दास का टिकट काटकर सूबेदार दास को दिया गया है। मोहनिया में संगीता कुमारी ने तो पहले ही बगावत कर दी थी, तो उनके जगह पर श्वेता सुमन को उम्मीदवार बनाया गया है। भभुआ में भारत बिंद ने बगावत की थी, तो उनके जगह पर वीरेंद्र कुशवाहा उम्मीदवार है। हालांकि ये दोनों ही, संगीता कुमारी और भरत बिंद, उसी सीट से एनडीए के सिंबल पर मैदान में उतरेंगे। दिनारा से विजय मंडल का टिकट काट दिया गया है, राजेश यादव उम्मीदवार हैं। डेहरी फतेह बहादुर से, फतेह बहादुर हमेशा चर्चा में छाए रहे, देवी देवताओं को लेकर हमेशा अनाप शनाप बोलते रहे और एक वीडियो भी इनका इन दिनों वायरल हुआ था जिसमें चलती गाड़ी से एक शख्स को उठाकर इन्होंने फेंक दिया था। भारी विरोध हो रहा था। फतेह बहादुर का टिकट काटकर गुड्डू चंद्रवंशी को उम्मीदवार बनाया गया है। कुर्था में बागी कुमार वर्मा का टिकट काटकर सुदय यादव को जहानाबाद से कुर्था ट्रांसफर किया गया है और जहानाबाद में राहुल शर्मा, भूमिहार समाज से आने वाले जगदीश शर्मा के बेटे, उनको कैंडिडेट बनाया गया है। गोह में अमरेंद्र कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है भीम कुमार सिंह का टिकट काटकर। नबीनगर में राजपूत समाज से आने वाले डब्लू सिंह का टिकट काटकर अमोद चंद्रवंशी को कैंडिडेट बनाया गया है।
रफीगंज में मोहम्मद निहालुद्दीन का टिकट काटकर डॉक्टर गुलाम शहीद को उम्मीदवार बनाया गया है। नवादा में क्योंकि विभा देवी भी बगावत कर चुकी थी, तो पार्टी में हाल ही में आए कौशल यादव को उम्मीदवार बना दिया गया है। जगदीशपुर में राम विशुन सिंह लोहिया का टिकट काट दिया गया, लेकिन उनके ही परिवार के कुणाल किशोर को टिकट दिया गया है। संदेश में किरण देवी को इस बार बैठा दिया गया है और उनकी जगह उनके बेटे दीपू रनावत को उम्मीदवार बनाया गया है। शिवहर में चेतन आनंद बागी बन गए, पाला बदला तो उनकी जगह पर नवनीत झा को उम्मीदवार बनाया गया है। रघुनाथ झा के परिवार से ये आते हैं। धोरैया सुरक्षित सीट पर भूदेव चौधरी का टिकट काटकर त्रिभुवन दास को कैंडिडेट बनाया गया है। नाथनगर में अली अशरफ सिद्दीकी का टिकट काटकर शेख जियाउल हसन को कैंडिडेट बनाया गया है। बरहरिया में बच्चा पांडे का टिकट काट दिया गया है और उनकी जगह पर अरुण गुप्ता को कैंडिडेट बनाया गया है। रघुनाथपुर में हरिशंकर यादव ने पहले ही चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया था, उनकी जगह ओसामा साहब उम्मीदवार बने हैं। महाराजगंज की सीट जो कि सिटिंग सीट थी कांग्रेस की, विजय शंकर दुबे विधायक थे, लेकिन वो सीट आरजेडी ने अपने पाले में लाकर विशाल जायसवाल को उम्मीदवार बनाया है। और रजौली में प्रकाश वीर का टिकट काटकर पिंकी चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है। परसा में छोटेलाल राय का टिकट काट दिया गया है और उनकी जगह पर पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा प्रसाद की पोती और तेज प्रताप यादव की साली भी आप कह सकते हैं, करिश्मा राय को कैंडिडेट बनाया गया है। हालांकि छोटे लाल राय को यह मालूम था कि टिकट कटने वाला है, तो वो जेडीयू में चले गए और जेडीयू ने उनको अपना सिंबल दे दिया है। चेरिया बरियारपुर में राजवंशी महतो की जगह सुशील सिंह कुशवाहा उम्मीदवार बनाए गए हैं। महनार में रमाकिशोर सिंह की पत्नी बीना देवी की जगह रविंदर सिंह कैंडिडेट हैं। मोकामा में नीलम देवी की जगह बीना देवी सूरजभान सिंह की पत्नी कैंडिडेट हैं। सूर्यगढ़ा में प्रहलाद यादव बगावत किए तो नुकसान झेलना पड़ा, ना इधर के रहे ना उधर के। प्रेम सागर चौधरी एक नया चेहरा राजद ने यहाँ उतारा है। गोविंदपुर में सबसे हैरान कर देने वाला जो बदलाव है वो नवादा जिले के गोविंदपुर में है। किसी ने सोचा नहीं था मोहम्मद कामरान के टिकट कटने को लेकर, क्योंकि कहा जाता था कि क्षेत्र में सबसे ज्यादा सक्रिय, सबसे ज्यादा काम करने वाले और सबसे ज्यादा चहेता चेहरे में से हैं मोहम्मद कामरान। लेकिन कई दिनों के मशक्कत के बाद जब कामरान नहीं माने तो आखिरकार उनको टाटा बाय बाय कह दिया तेजस्वी यादव ने। अब मगध में इसका कितना असर पड़ेगा कामरान के टिकट काटने का, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन कौशल यादव की पत्नी पूर्णिमा यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। कौशल यादव जो पिछली बार विधानसभा के चुनाव में जेडीयू के सिंबल पर नवादा लड़े, तीसरे नंबर पर थे, उनकी पत्नी पूर्णिमा यादव गोविंदपुर लड़ी, हार गई और वो अब दंपति को आरजेडी में लाकर एक चर्चित विधायक का टिकट काटकर पहले गोविंदपुर में पूर्णिमा यादव को कैंडिडेट बनाया गया और जिस सीट पर कौशल यादव खुद तीसरे नंबर पर थे, वहां से आरजेडी ने कौशल यादव को अब कैंडिडेट बना दिया है। और आखिर में हसनपुर सीट जहां तेज प्रताप यादव पार्टी और परिवार से बाहर है, तो माला पुष्पम को कैंडिडेट बनाया गया है। तो कुल 31 नए चेहरे राष्ट्रीय जनता दल से इस बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और देखना होगा कि इनका प्रभाव कितना उन क्षेत्रों में पड़ पाता है, कितना ये राजद के लिए करिश्मा कर पाते हैं और तेजस्वी यादव जिस रणनीति के तहत इनको मैदान में उतारते हैं, ये कितना लाभदायक राजद के लिए और तेजस्वी यादव के लिए हो पाते हैं। तो 143 सीटों पर राजद ने उम्मीदवार दिए हैं, जिनमें से लगभग 10 सीटों पर महागठबंधन के अंदर ही फाइट है, क्योंकि कांग्रेस ने भी राजद के सामने, राजद ने कांग्रेस के सामने, सीपीआई ने भी कांग्रेस के सामने कैंडिडेट दिए हैं। तो 143 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा, 31 नए चेहरे राष्ट्रीय जनता दल ने इस बार मैदान में उतारे हैं सिटिंग सीटों पर, यानी विधायकों के टिकट काटकर। इसके अलावे भी जहां हार हुई थी वहां भी उम्मीदवारों को बदला गया है। तो देखना होगा कि परिणाम किसके पक्ष में आता है और ये बदलाव राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी के लिए क्या नया लेकर आता है। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।